ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रविवार का मुरली रिवाइज है 1/3/90 मधुबन। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म। ब्राह्मण जीवन इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। जीते जी मर जाना, जीते जी शरीर से मोह ना रहना, है ना। पुरानी दुनिया से ममत्व ना रहे। बाबा कहते इस तरह से जीवन इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म ब्राह्मण जीवन। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज़ करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा बाप को, आपको अर्थात स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना। इसको कहते हैं बाप को, आप स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो हैं जैसी हैं वैसे उनको जानकर आगे बढ़ना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, शीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि यह कंकड़ है। और ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने इस सफ़ेद कपड़े को प्रतीक बनाया है ना, वो शुद्धता की, सफाई की, अंतर मन की सफाई की शुद्धता को शो करता है। आपने देखा होगा सफ़ेद कपड़े पे एक काला डॉट यदि लग जाता है तो आप कितनी भी दूर से
खड़े होकर के उस काले दाग को बिल्कुल उजागर देख सकते हैं। तो ये जो कपड़ा है यूं तो आत्मा की शुद्धता को दर्शाता है। फरिश्तों का ड्रेस होता ही है एकदम प्योर मिल्क के समान, जिस पे कोई दाग ना हो, है ना। तो हर एक बात के पीछे कोई ना कोई बात होती, लेकिन यहाँ शरीर रूपी कपड़े की बात बाबा नहीं करते हैं। बाबा सिर्फ और सिर्फ आत्मा की प्यूरिटी की बात करते हैं, अंदर मन के चरित्र का चित्रण करते हैं। बाबा को तो चित्र है नहीं, तो बाबा को चित्र का चित्रण करने का कोई भी शौक नहीं है और ना ही वो करते। वो आते ही हैं हम आत्माओं के चरित्रों का चित्रण करने के लिए, कि आत्मा मुझ समान थी, अब कैसी बन गई है, तो अब उसे मुझ समान कैसे बनानी है, आप समान कैसे बनानी है ना। तो स्वच्छता को ये वाइट वस्त्र दर्शाता है। एक्चुअल आत्मा की शुद्धता की बात बाबा करते हैं, शरीर के कोई भी कपड़े की बात बाबा नहीं करते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि जो हंस होते हैं, होले हंस, वो किस तरह से पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले हैं ना। तो यहाँ भी बाबा जो ज्ञान रत्न दे रहे हैं, मोतियों से भर रहे हैं, आत्मा रूपी खाली वस्त्र को इस तरह से सजा रहे हैं, है ना। तो वही ग्रहण करना है, क्योंकि जानते हैं कि यह कंकड़ है और यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। समझा। बाबा ने आज जो विद्या देवी का जो हंस दिखाया है ना, उसका यथार्थ रीति अर्थ समझाया है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। वो ज्ञान सागर, हम नदियाँ, है ना। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहा जाता है। मन बुद्धि के विमान पर बैठ करके ही बिना टिकट के हम बाप के पास जाते हैं और आते हैं। शरीर छूट जाए तो हम जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि के द्वारा जाते हैं ना। शरीर को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन से पहुंचना है, बुद्धि और मन से। तो बाप समझाते हैं आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा क्या करते हैं, तीनों लोगों की सैर करते हैं। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला होता है। जो हमारे विचारों की, संकल्पों की शक्ति होती है ना, वो हवा के वेग से भी तीव्र होती है ना। यहाँ बैठे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ करके हम सुनाते हैं। हमने कहा शांति धाम, आपकी बुद्धि फट से चली गई शांति धाम में, निराकार दुनिया में। आपने कहा साकार लोक, हम आ गए यहाँ नीचे फट से। कितना सेकंड्स भी नहीं, कुछ पल एक में चले जाते हैं। तो इतनी तीव्रता होती है हमारे इस संकल्पों में, इतना तीव्र गति वाला है यह वाहन कि आप सेकंड्स में बिना मेहनत के जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। तो दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं, वह संभव लग जाती है ना। संभवता लगता है कि अब ये साइंस तो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है ना। संभव लगती है, वह भी संभव कर दिखाते, लेकिन यह विनाशी बल है। अब हम कई हज़ारों किलोमीटर की दूरी को फ्लाइट के द्वारा, विमान के द्वारा कुछ 1 घंटों में सफ़र तय कर लेते हैं, लेकिन वही साइंस की शक्ति किन्हीं कारणोंवश
दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जिस विमान में हम बैठ कर के घंटों का सफ़र कुछ मिनट में तय करते हैं, उस घंटों के सुख में यदि कुछ दुर्घटना हो जाती है तो पल में उस विमान में बैठे सवार सभी यात्री ख़त्म भी हो सकते हैं। तो एक तरफ सुख और एक तरफ दुख भी है, विनाशी है ना। तो बाबा कहते लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, सांसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। सभी जानते हैं, पहले भी कहा आज भी कहते हैं, आत्मा, हर एक मनुष्य आत्मा बच्चा है। शरीर की उम्र, शरीर का छोटा बड़ा होना होता है, लेकिन आत्मा का कोई साइज घटता बढ़ता नहीं है। आत्मा सदा बच्चा थी, बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। अविनाशी आत्मा, विनाशी शरीर। विनाशी शरीर के लिए भौतिक सुख सुविधाएं और आत्मा सिर्फ और सिर्फ सुख, प्रेम, आनंद, शांति चाहती है। क्यों? क्योंकि उसका सद्गुण, उसके निज गुण ही, निज धर्म ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद है। और वह शांति के सागर, परम धाम के निवासी परमात्मा की संतान है। जब हम विस्मृति में गए तो हम उस चीज़ के पीछे पड़े जिस चीज़ को हमने समझा। हमने शरीर समझा तो हम शरीर के सुखों के पीछे गए। अब परमात्मा आए हैं कि तुम्हें एक्चुअल में किसका सुख ज़्यादा सुखकारी होता है, कौन सा सुख लाभकारी होता है, कौन से गुण धारण करने से विश्व में शांति होती है, यह बैठ बाप समझाते हैं। तो जो सांसारिक सुख हैं वो सांसारी बुद्धि, साइंस की है ना, लेकिन जो साइलेंस पावर है, जो सुख का सागर बाप है, वो शांति का सागर, वो हमें वह देता है जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म रहता है, जो दिखाई नहीं देता है, और वह भी धारण करती है वही ना दिखाई देने वाली विचित्र आत्मा, विचित्र परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मारथ के द्वारा, है ना। इस तरह इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। बाप समझाते हैं, आज तो अव्यक्त वाणी है तो और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। साइंस कितना भी आगे निकल जाए, चांद सितारों पर दुनिया बसाने का ड्रीम देखती है, आगे हम एक दुनिया ऊपर बसाएंगे, इस तरह का जो है बल लगा करके साइंस उधर ऐसे काम करना चाहते। देखिए साइंस में कितनी भी पावर हो, हम भल कितने भी ऊपर विमान में बैठ कर के यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही हम विमान में बैठते हैं, जैसे ही हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं, तो हमारे संकल्प नीचे उतरने के चलने लग जाते हैं तुरंत। जैसे ही उड़े कुछ एक मिनट्स बाद यही फील आता है कि कब नीचे उतरेंगे, कब नीचे उतरेंगे, कब घर पहुंचेंगे, कब, क्योंकि हमारा घर और हमारी जो आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहती है, क्योंकि हम हैं ही शांति धाम के निवासी ना, और वही शांति सिर्फ घर में मिलती है ना। कितना भी आप ऊपर उड़े, तो ये साइंस बल है और वो साइलेंस पावर है। बाप कहते हैं इस तरह दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार, पवित्र टचिंग
प्योरिटी की टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। कोई भी किसी भी तरह की माया को हार मात दे सकती है। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता था, बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। तो आप सतो प्रधान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज़ करो, जैसा समय उस विधि से यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है ना। नेगेटिव जो हो गए हैं वो पॉजिटिव में बदली करना। जो हम निम्न सोचने लगे हैं उस सोच को उच्च करना, पॉजिटिविटी से फुलफिल करना, अपने विचारों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता में रखना, अपने विचारों को समर्थी में ले जाना, विस्मर्थी में नहीं, है ना, असमर्थ में नहीं, समर्थ में हमेशा रहना, है ना। तो उन अवगुणों को इन सद्गुणों से सजाना और उसका भार कम कर देना, है ना। यही बाप कहते हैं कि सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियाँ प्राप्त की है, लेकिन दिव्य सिद्धियाँ साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मंदिर में विराजमान पूर्वज आत्माएं, है ना। तो जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है, स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा होगा। टीचर्स सुनाओ। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा, है ना, इसमें थकावट की बात नहीं है। यह तो कर सकते हैं ना। बाप ने कई बार समझाया भी है। बाप की वाणी, आप भल कितने भी बीमार हैं, खाट पर पड़े हैं, लेकिन आपके मन तो चलायमान होता है ना। जो मन रूपी घोड़ा है, जो संकल्पों का घोड़ा है, वो दौड़ लगाता ही रहता है और अधिक तेज दौड़ लगाता है। तो उस मन को सेवा में लगाओ। शुद्धता, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, है ना, शुभ भावना, खुद के प्रति, औरों के प्रति, विश्व के प्रति, है ना, प्रकृति के प्रति। तो ये प्रकृति बहुत अच्छी दोस्त है, इतने समय मेरा साथ दिया। ये 5 तत्व मेरे बहुत अच्छे सच्चे साथी हैं, है ना। ये विश्व शांति का जो बाबा ने हमें बीज मंत्र दिया है कि कैसे मन से आपको संकल्पों की शक्ति से, है ना, बाबा ने बताया ना सेवा करना। तो इस तरह फिर मन सा सेवा कर सकते हैं, भला आप कितना भी खाट पे पड़े हों, बीमार हों, है ना।
तो मन चलायमान है, तो इसमें तो थकेंगे नहीं। बोल से करेंगे, स्पीच से करेंगे तो थक जाएंगे। इसीलिए फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो, इसमें थकावट की बात नहीं है। यह तो कर सकते हैं ना, टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हों। संगम योग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर सकते हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। बाहर की खुशी नहीं, अंदर की खुशी। नहीं भी है आपके पास कुछ तो परमात्मा स्नेह की खुशी, परमात्मा के मिलने की खुशी, परमात्मा ने आपको अपना बनाया इस बात की खुशी है ना। तो अंदर से खुश होना है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करना है कि हमें कौन मिला है जिसे दुनिया अभी भी ढूंढ रही है, दर दर भटक रही है, अभी भी ठोकरें खा रही है, अपने पैरों को छाले दे रही है। वो हमें मिला है, उसने हमें ढूंढा है। तो ये आपके लिए अविनाशी खुशी है। अंदर से मुस्कान, आपको देख और भी मुस्काएंगे, आपको देख और भी आगे चलेंगे, और भी परमात्मा को समझेंगे। तो इस तरह से झलक हो, है ना। बाप समझाते हैं परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है, ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, यह चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को। यह तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो, यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यहीं लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है। कौन सी माला? विजयी माला। हाँ, सफलता की माला है। वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। बाहर ढूंढते रहते हो कि सफलता मिले, जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना। हाँ, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूर्त हो ना कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, यह पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। टीचर्स से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है ना। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती हैं। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। यह है अच्छे
की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी, अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी, चाहे फॉरेन की रिट्रीट में चाहे कॉन्फ्रेंस में। दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्म कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्म कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, यह समझते हैं। तो यह है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों में आकर सेवा की, मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को ना देख, आराम को ना देख अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा के सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज़ गूंजती है हुई चारों ओर फैल रही है ना। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते स्वीकार हुआ। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो, चाहे और कितने भी आए लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है, खींचना नहीं है, है ना। खुद बढ़ना और दूसरों को खींचना नहीं, बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबर बार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है, बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे। फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, है ना, हंसते बोलते बातें करते, उतना ही वहाँ साथ रहते तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, है कि नहीं? तो बाप दादा को भी सुखी है, खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्म कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो पक्की गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। यह दिल में आता है, यह सुना है, इसलिए कहते हो, फीलिंग आती है। कई को ब्रह्मा में कृष्ण दिखते हैं ना। तो जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है ना। तो और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख
स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना, जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, खाली दिमाग शैतान का रहता है। अपने लक्ष्य को इतना सुदृढ़ कर लो कि कोई भी फालतू बातों के लिए या किसी भी ऐसी बातों के लिए जगह ना हो, है ना। तो इतना अपने आप को बाबा कहते हैं श्रेष्ठता से, श्रेष्ठ संबंधों से, श्रेष्ठ विचारों से संपूर्ण बनाकर रखो तो माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो। ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो? हिसाब, हाँ, हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है, इसीलिए देवताओं के कदम में पदम दिखाते हैं ना। तो कदम में पदम, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो। हम नहीं खुश होंगे तो कौन खुश होगा? यह नशा भी हो किंतु निर्माण, जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है। फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, है ना। जब वो फलों से भर जाता है तो झुक जाता है, झुक जाता है ना, झुका होगा, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हों। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। गॉड वन और वर्ल्ड वन फैमिली, है ना। तो इसी स्मृति से देखें कि हम सब एक परमात्मा की संतान, एक परिवार हैं, एक परिवार की आत्माएं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती, कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं ना। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिसके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते हो, वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो। औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो, है ना, जो दिखाई ना दे। आत्माओं के सद्गुणों वाला रंग, मन के साथ में अच्छी शुद्ध विचारों की होली खेलना। जो भी आपके अंतर मन में काले विचार रूपी काले रंग हैं उन्हें बाहर निकाल फेंको और उनके बदले कलरफुल बन जाओ। सुंदर सुंदर कलर, सुंदर सुंदर विचारों से सुबह का भोजन करके शुरू हो जाओ, है ना। सबके लिए भी वही सुंदरता रखो अंदर मन में। तो औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। मैं आत्मा परमात्मा की होली, होली माना बीती सो बात होली। अब क्या, खुद परमात्मा की होली, औरों को भी परमात्मा का बनाना, है ना। तो इस तरह रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा, वरदान है साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मज़ा आता है, घबराते नहीं।
जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं, आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परम धाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। जो नहीं बैठ करके कर सकते वो चलते फिरते कर सकते हैं। पूरे अर्थ पर, ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा।